राम। यह प्रवचन श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंका द्वारा पौष शुक्ल द्वादशी को हुआ। पैठ संख्या 68, प्रवचन संख्या 6। विषय निष्काम भाव की बहुत बारीक महत्वपूर्ण बातें। जिससे परस्पर में प्रेम बढ़ाना हो तो उसके साथ स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके उसके हित में रत हो जाना, यह सूत्र है। जैसे हर एक भाई अपने हित के लिए रत है, वैसे ही जिससे प्रेम बढ़ाना हो उसके हित में रत हो जाए, उसमें स्वार्थ न हो। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा अहंकार का वचन न कहे। यह प्रेम बढ़ाने का उपाय है। एक भाई स्वार्थ त्याग कर दूसरे के हित में रत है, किंतु फिर भी यदि वह कहता है कि मैं निष्काम भाव से करता हूं, तो यह कहना भी बाधक है। आप सेवा करके कह दे तो अहंकार आ जाने से सेवा का महत्व खत्म हो जाता है। आप किसी की सेवा करें अथवा किसी को द्रव्य देवें, फिर किसी को कह दे तो किया हुआ मिट्टी के समान हो जाता है। सेवा उपकार करें तो किसी से कहना नहीं चाहिए। कहने में क्या दोष है? अहंकार दर्शन। जिसकी सेवा की है उसे अच्छा नहीं लगता है। अपने में होते हुए भी उसे अच्छा नहीं लगता है। चाहे कोई सेवा करे या नहीं करे, परंतु दूसरों का अहंकार नहीं सह सकते। अहंकार सेवा के कार्य को नष्ट कर देता है। जैसे दूध में खटाई से दूध फट जाता है, उत्तम सेवा दूध के समान है। अहंकार का वचन है वह उसमें खटाई के समान है। जैसे खटाई से दूध फट जाता है, वैसे ही अहंकार युक्त वचनों से मन फट जाता है। मन फटने पर प्रेम कैसे रह सकता है? प्रेम में बाधा आ जाती है। सेवा करके उसे गिनाए नहीं। बुरी आदत सब में होती है। अपना नुकसान खुद ही करता है। इसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों की हानि है। उत्तम काम करके कहना मूर्खता है। अभिमान का वचन किसी को भी सहन नहीं होता है। अभिमान का वचन किसी के भी सामने कह देते हैं तो सब व्यर्थ हो जाता है। विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु को इंद्र का राज्य दिलवाया। इंद्र ने त्रिशंकु का सत्कार किया और उनसे पूछा कि आपने ऐसे क्या क्या पुण्य दान किए जिनके बल से आपको मेरा पद मिला। त्रिशंकु ने कहा कि मैंने यह यज्ञ किया, यह तप किया, यह किया, वह किया, और याद नहीं। सोचिए, याद नहीं तो बस यहां से जाइए। जिह्वा पर अग्नि का वास होता है। अच्छा काम करके कह दे तो वह भस्म हो जाता है। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति, गीता जी के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं। अर्थात पुण्य क्षीण होने पर
मृत्यु लोक में आते हैं। राजा त्रिशंकु अपने ही मुख से अपने पुण्यों का बखान करने के कारण स्वर्ग से नीचे आ पड़ा और पुकारने लगा, विश्वामित्र, विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ने इशारे से कहा, ठहरो। वह बीच में ही रहा। उसके मुंह से निकली हुई लार से जो नदी बनी, उसका नाम कर्मनाशा है। उसमें स्नान करने से पुण्यों का नाश हो जाता है। यहां यह दिखलाना है कि कोई अच्छा काम करके कह दे तो वह नष्ट हो जाता है। अतः यज्ञ, तप, भजन, ध्यान, सेवा, उपकार आदि करके मुख से न कहे। पूछने पर भी मौन ही रहकर टाल दे। किसी का भी उपकार करके तो कहना ही नहीं चाहिए। सेवा करके कहने से तो न करना अच्छा है। निष्काम भाव की महिमा बढ़ाने के लिए ही न करना अच्छा है, ऐसा कहा गया है। सेवा करने की मनाही करने का उद्देश्य नहीं है। सेवा करनी पर कहनी नहीं। निष्काम भाव पर जोर देने के लिए ऐसा कहा गया है। सेवा न करने से तो करनी अच्छी है। निष्काम की प्रशंसा सकाम की अपेक्षा से है। स्त्रियां विशेष ध्यान दें। उनको अपनी की हुई सेवा की बात कहे बिना हजम नहीं होती है। वे कहे बिना रह नहीं सकती हैं। दूसरों को कहने में अपनी मान बढ़ाई ही तो है। गिनाने से, कहने से लाभ हो, अर्थात उससे दूसरों को भी सेवा की प्रेरणा मिलती हो तो ठीक है, पर गिनाना ठीक नहीं है। देने वाला तब कहे जब लेने वाला खुश हो, तो कहने में हर्ज नहीं है। अपनी बड़ाई के लिए कहने से उस कर्म का क्षय होता है। निष्काम भाव के तो पौधे ही सूख गए, यानी कि निष्काम भाव से कार्य करने वाले लोग बहुत ही कम रह गए हैं। सेवा के हर काम में स्वार्थ प्रवेश हो ही जाता है। यह स्वार्थ चारों तरफ से तैयार रहता है। स्वार्थ प्रवेश हो गया तो हमारे निष्काम भाव के कलंक लग गया। निष्काम भाव का व्यवहार अमृत के समान है। निष्काम भाव से किया हुआ आचरण अमृत है। आपस में जो प्रेम है और वह यदि निष्काम भाव को लेकर है तो वह प्रेम प्रभु के साथ ही है। निष्काम सेवा का फल है भगवान में प्रेम। अतः प्रेम चाहे तो सबकी सेवा और उपकार करे। इनमें भी फर्क है। सेवा में तो विनय है, अहंकार का अभाव है। उपकार में अहंकार है। अतः दूसरे के हित में, उपकार में रत होना चाहिए, परंतु स्वार्थ, अहंकार को त्याग कर सेवक हो जाए। सेवक होने पर भी यदि गिना दे, अर्थात कह दे, तो वह कर्म 8 आना अर्थात आधा हो जाता है। उसके निष्काम भाव में कलंक लग जाता है, सेवा में भी लग जाता है। यदि निष्काम भाव से किया तो फिर कहा ही क्यों? कहते ही वह सकाम हो गया। कहने से अहंकार आ गया। सेवा तो हुई परंतु उसका दर्जा घट गया। किसी की सेवा की और फिर कह दिया तो सेवापन
घट जाता है। और यदि कहने में यह कहे कि मैंने तो यह काम निष्काम भाव से किया, ये शब्द और जोड़ दिए तो सेवा का दर्जा और भी घट गया। यह तो कलंक है। वह निष्काम तो अपना स्वयं का भाव है, डूंडी पीटने का नहीं है। हमारा यह प्रेम आधा है, अधिक हो तो इस प्रेम को देखने को भगवान आए। ऐसा कहाँ मिलता है, ऐसे प्रेमी देखने में नहीं आते। प्रेमास्पद कठिन से कठिन काम में भी लगा दे तो वह आनंद मानता है। हम लोगों में से कोई कोई सत्संगी तो ऐसे हैं जिनकी कोई बुराई करे तो वे सफाई भी नहीं देते हैं और बर्दाश्त कर लेते हैं, परंतु बुराई सुनकर जिसके रोमांच हो, प्रसन्नता हो, ऐसा मिलना मुश्किल है। बुराई सुनकर प्रसन्नता वाला भी मिल जाए पर उसको खतरे की जगह में भेज दे और वह प्रसन्नता पूर्वक चला जाए, तब समझे कि यह प्रेम का नमूना है। परंतु ऐसा मिलना असंभव सा है। कोई चला भी जाए तो रोते हुए ही जाएगा। खतरा भी ऐसा जो मौत से बढ़कर हो। स्वार्थ और अहंकार त्याग कर किसी की भी सेवा करो तो अवश्य प्रेम होगा। पर ध्यान रहे, ऐसा व्यवहार करके मन में अहंकार न आने दे। दो बातें मन में याद ही नहीं रखें, अपने द्वारा किया गया किसी का उपकार और किसी दूसरे के द्वारा किया हुआ हमारा अपकार। इनका संस्कार रहना ही निष्कामता में कलंक है। मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, यह भाव ही मन में नहीं आने दे। यदि हमें किसी के द्वारा किया हुआ अपकार भी याद है तो वह निष्काम भाव नहीं है। दो बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। दूसरे के द्वारा किया गया हमारे प्रति उपकार और हमारे द्वारा हो गया किसी दूसरे के प्रति अपकार। इन दोनों को याद रखने से ही इनका परिशोध यानी भरपाई होकर कलंक मिट सकता है। दोनों से मुक्त होना ही मुक्ति है। एक ऋण से मुक्ति अर्थात दूसरे के द्वारा हमारे प्रति किए गए उपकार से मुक्ति, और एक पाप से मुक्ति अर्थात हमारे द्वारा हो गए दूसरे के प्रति अपकार से मुक्ति। अन्यथा हम इनके लिए दूसरों के आभारी बने रहेंगे। अपने से किसी दूसरे का अपकार हो गया, यदि उसका हमारे मन में पश्चाताप होगा तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। हमारे जन्म लेने में दो ही हेतु हैं, पाप और ऋण यानी कर्ज। जो व्यक्ति निष्पाप और उऋण कर्ज मुक्त है वह मुक्त ही है। न पाप करे और न किसी का ऋणी ही रहे। अतः पाप बनने में आ जाए अथवा ऋण हो जाए तो इनको आजीवन याद रखें और इनको उतारने का हर संभव प्रयास करें। दो बातें भुलाने से लाभदायक हैं। प्रथम, अपने द्वारा किया गया उपकार, चाहे उसे किसी को भी मत कहो, केवल अपने मन में ही रखो, तो भी निष्काम भाव में कमी है।
दूसरा, दूसरे के द्वारा किया गया अपकार, चाहे हमने उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं किया, तो भी हमारे मन में तो है कि उसने अनिष्ट किया है, अतः उसे ईश्वर दंड देंगे अथवा उसे सरकार दंड देगी। यदि उसे क्षमा नहीं किया तो यह विचार रहता ही है कि मेरे साथ अन्याय हुआ और उसको दंड नहीं हुआ। ऐसा व्यवहार हो जिसमें स्वार्थ, अहंकार न हो, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा की गंध भी न हो। निष्काम भाव अमृत के समान है, ज्ञान में भी है, भक्ति में तो है ही। परस्पर प्रेम बढ़ाना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।